अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं क्लास 10th बायोलॉजी के पहले चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी कि वो बीमारियां जो हमारे सांस लेने के साथ जुड़ी हुई हैं। इनमें जो पहली बीमारी लिखी हुई है वो है ब्रोंकिटस। ब्रोंकिटस की बात करें तो ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्योल्स के साथ जुड़ी हुई है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे ब्रोंक्योल्स हैं या ब्रोंकाई हैं, दोनों हमारे एयर पैसेज वे हैं, यानी ये वो रास्ते हैं जिनमें से हवा आ रही होती है। जिसे आपको मालूम है, पहले ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के बाद दो ट्यूब्स निकल रही होती हैं जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। उनमें से फिर और छोटी सी ट्यूब्स निकल रही होती हैं जिनको ब्रोंक्योल्स कहा जाता है। अब ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स ये दोनों ही हमारे एयर पैसेज वे हैं। अगर ये फूल जाएं, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम ब्रोंकिटस कह रहे हैं। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स के फूलने की वजह से क्या होगा कि वो अंदर की तरफ फूलेंगे। अंदर की तरफ फूलेंगे, मिसाल ये एक ब्रोंकाई है, अंदर की तरफ से अगर वो फूल जाएंगे तो हवा का जो रास्ता होगा वो बहुत ही बारीक सा हो जाएगा। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी वजूहत यहाँ पर दो लिखी हुई हैं, या तो स्मोकिंग के ज़रिए से या बैक्टीरिया के ज़रिए से। और अगर ये बीमारी होती है तो इसकी निशानियाँ क्या होंगी, कौन सी अलामात से इसे पहचाना जा सकता है? तो एक लिखा हुआ है कफ, यानी कि इंसान को खांसी होगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा म्यूकस बलगम प्रोड्यूस होगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी और कुछ उसे फीवर भी महसूस होगा। तो ये अलामात हैं ब्रोंकिटस की। अब हम एक और बीमारी का जिक्र करते हैं जिसका नाम है एम्फीसीमा। अगर हम बात करें कि एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, एम्फीसीमा के अंदर जो एल्विलाई होता है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि एल्विलाई जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उसकी वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। अब कौन सी चीज़ है जो एल्विलाई को ख़राब करती है? इसकी वजह लिखी हुई है इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाली जो पॉल्यूशन है उनकी वजह से। अगर इंसान का सामना ज़्यादा इंडस्ट्री में हो रहा है, वहाँ की गंदगी उसकी सांस के ज़रिए से जा रही है, क्योंकि एयर पोल्यूशन एक होती है, उसके जो पार्टिकल्स हैं अगर वो इंसान की सांस के रास्ते में जा रहे हैं तो एल्वियोलाई डैमेज हो रही है। इस बीमारी को एम्फीसीमा कह रहे हैं। इसकी जो अलामात होंगे, एक तो ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी, मुश्किल से उसकी ब्रीदिंग हो रही होगी, और अलामात के अंदर दूसरा शामिल है कफ और बलगम का प्रोड्यूस होना। अब हम बात करते हैं नमूनिया के बारे में। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी ये एक इन्फेक्शन की वजह से होती है, और उसका इन्फेक्शन काज करने वाले जो हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं और फंजाई भी हो सकती है। यानी ये तीनों की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। अगर बैक्टीरिया की इस बात करें कि कौन सी बैक्टीरिया जो है नमूनिया को काज करती है, तो उसका नाम लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा नमूनिया या स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। तो इनकी वजह से ये नमूनिया होती है। नमूनिया भी एल्विलाई को डैमेज करती है, एल्विलाई इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और एल्विलाई के अंदर फ्लूइड यानी कि पस जो है वो भर जाता है। एल्विलाई पानी से भर जाती हैं, या पस जो होता है, जो डेड सेल्स पर कंसिस्ट कर रहा है फ्लूइड, उससे भर जाती हैं एल्विलाई, और इस नतीजे में ब्रीदिंग मुश्किल हो जाती है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती। तो इंसान को फिर फीवर यानी कि बुखार हो जाएगा, खांसी आ जाएगी, उसे झटके लगेंगे जिसको चिल्स कहेंगे, जिस्म कांपने लगेगा और उसके सीने में दर्द रहेगा। फिर हम एक और बीमारी का जिक्र करते हैं जिसका नाम है अस्थमा, जिसे आमतौर पर उर्दू के अंदर दमा कहा जाता है। इस दमे की बीमारी में क्या होगा कि इसके अंदर की एयरवेज जो हैं लंग्स के, वो इन्फ्लेमेशन उनकी हो जाती है, यानी जो सांस को लेकर आ रहे रास्ते वो फूल जाते हैं। अगर हवा को लाने वाले रास्ते फूल रहे हैं ब्रोंकिटस की तरह, तो लाजमी सांस ठीक से नहीं पहुंच पाएगी, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस की कमी होगी, सीने में दर्द होगा, फीवर होगा, वीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, यानी कि हम जब सांस बाहर निकालेंगे तो सीटी की तरह की आवाज़ हमें महसूस होगी, और उसके अलावा कफ यानी कि खांसी होगी। आपकी बुक में भी सवाल मौजूद है कि हाउ अस्थमा इज़ कैरेक्टराइज, तो इसका सवाल यहीं से शुरू होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज से लेकर के कफ तक। अगर हम बात करें अस्थमा के बारे में, तो ये एक एलर्जिक रेस्पॉन्स भी हो सकता है, यानी एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। अगर किसी इंसान को एलर्जी है कौन सी चीज़ों से, पोलन से। पोलन ग्रेन क्या होते हैं? ये सेल होते हैं प्लांट्स के जिनका काम रिप्रोडक्शन में आगे होता है। उसके अलावा डस्ट से भी एलर्जी की वजह से हो सकती है, स्मोक की वजह से भी हो सकती है, फर फीदर की वजह से भी हो सकती है। फर जो कह रहे हैं या फीदर हम कह रहे हैं, ये परिंदों की खाल होती है, तो उसके अंदर फीदर्स मौजूद होते हैं, और इसी तरह से परिंदों के जो सामने चेस्ट की तरफ जो है उसके पास फर मौजूद होती है, तो उनकी वजह से भी ये अस्थमा हो सकती है। और कुछ और जो सब्सटेंसेस है, कुछ और केमिकल्स जो हैं वो भी अस्थमा को काज कर सकते हैं। तो ये खानदानी बीमारी भी हो सकती है, जिसके अंदर मसला ये होगा कि एयरवेज आमतौर पर डैमेज हो जाते हैं। अगर एयरवेज के अंदर, सांस की नाली के अंदर अगर पोल्यूटेंट्स जमा हो रहे हैं, जैसे कि फर फीदस ये जमा हो रहे, तब भी रास्ता बंद हो रहा है, तो इंसान के लिए जो ब्रीदिंग होगी वो मुश्किल हो जाती है। अब हम जिक्र करते हैं लंग कैंसर के बारे में।
तो लंग कैंसर का ताल्लुक दरअसल स्मोकिंग के साथ जुड़ा हुआ है। स्मोकिंग के साथ ब्रोंकिटिस का भी ताल्लुक है। स्मोकिंग के साथ में जो है बाकी बीमारियां जो लंग्स की हैं उनका ताल्लुक भी स्मोकिंग के साथ ही है। अब बात करें कि इसके अंदर एक तो स्मोक हो गया जो कि एयर पोल्यूशन से भी आ सकता है, या दूसरी चीज़ जो है एबनॉर्मल सेल्स जो है वो लंग्स में जानना शुरू हो जाएंगे। अब एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि जितने भी कैंसर होते हैं उनके अंदर ख़राब सेल्स बनते हैं। ख़राब सेल्स डिवाइड होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, टिश्यूज़ ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से ख़राब सेल्स बनेंगे। अब ख़राब सेल्स होने की वजह क्या है? ख़राब सेल्स होने की वजह स्मोकिंग है। स्मोकिंग की वजह से सेल्स ख़राब हो जाती हैं और फिर कैंसर का सबब बनते हैं। और फिर वो सेल्स बढ़ते जाएंगे और यहाँ तक कि कई सारे टिश्यूज़ तक पहुँच जाएंगी। इसकी अलामात क्या है? कफ विद ब्लड, यानी कि अगर इंसान को खांसी आएगी तो साथ में ब्लड भी आएगा, ब्रीदिंग की कमी होगी और लंग्स के इन्फेक्शन बार बार होते रहेंगे। दूसरा कैंसर की अलामात में ये भी होता है वेट लॉस हो जाना। उसके अलावा हड्डियों का दर्द, हॉर्सनेस, आवाज़ भारी हो जाएगी, कमज़ोरी और थकान, ये भी अलामात में शामिल लंग कैंसर की। अब यहाँ पर बात करें तो लिखा हुआ है कि हर साल तकरीबन 70 लाख के करीब लोग जो हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। अब ये एयर पोल्यूशन जो है घर की भी एयर पोल्यूशन हो सकती है या बाहर से आने वाली एयर पोल्यूशन भी हो सकती है। अगर इंसान किसी ऐसे इलाके में मौजूद है जहाँ पर फैक्ट्रीज़ भी ज़्यादा लगी हुई हैं तो वहाँ पर उसके पास चांस ज़्यादा होता है इन एयर पोल्यूशन का, और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का भी मसला ज़्यादा होता है। अब अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो 7% लोगों की जो डेथ है वो लंग कैंसर की वजह से दिखाई गई है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे 21% जो है वो नमूनिया की वजह से लिखी हुई है, और 19% जो है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का मतलब है कि जो सांस वाला रास्ता है उसके अंदर जो रुकावट आ जाती है, तो ब्रोंकिटिस और अस्थमा की वजह से 19% लोगों की हलाकतें हो रही हैं। 20% जो हलाकतें हैं वो स्ट्रोक की वजह से हो रही हैं। स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि जब ब्लड वेसल अगर हमारे ब्रेन के पास खून लेकर जा रही है, अगर उस ब्लड वेसल का कोई नुकसान हो जाए, डैमेज हो जाए और वो खून ठीक से ब्रेन तक ना पहुंचा पाए तो इस कंडीशन को हम स्ट्रोक कह रहे हैं। तो 20% जो है स्ट्रोक हमारे पास है, और उसके अलावा बाकी जो 33% है, यहाँ इन्होंने 20% लिखा हुआ है, बाकी जो 33% बीमारियां हो रही हैं हमारे पास वो हार्ट डिजीज़ की वजह से हो रही हैं। तो ये जो है हमने मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में पढ़ा कि कितना परसेंट बीमारियां फैली हुई हैं। सबसे कम जो तादाद है वो लंग कैंसर की है। बाकी जो लंग्स में रुकावट वाली जो बीमारियां 19%, नमूनिया 21%, स्ट्रोक 20% और हार्ट की बीमारियां 33%। तो ये मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में हमने पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि आगे की वीडियोस में इस बुक की एक्सरसाइज यानी कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आपके लिए सॉल्व किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।